जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में डेप्थ में। तो लोग काफी कमेंट कर रहे थे कि टॉक्सिक फेमिनिज्म पे भी बनाओ, जब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी पे बनाया है। तो आइए जानते हैं इसका मीनिंग और क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मेल सोसाइटी के उसके ऊपर, और कैसे मेल सोसाइटी हमारी सफर कर रही है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में पूरा आर्गुमेंट। और आपने ऐसी बातें जरूर सुनी होंगी, सारी लड़कियां ऐसी होती है या सारे लड़के ऐसे होते हैं, या दो टीम्स बना ली जाती है, एक तरफ सारी औरतें होती है, एक तरफ सारे मेल होते हैं, और कह देते हैं कि ये लड़कियां ऐसी होती है, या फिर ये हमारे घर में माँ बहन बेटी वाइफ होती है। तो फेमिनिज्म मतलब महिला और पुरुष के बीच में जो इक्वालिटी समझना, इस चीज को हम फेमिनिज्म कहते हैं। और पैट्रियार्की मतलब जहां पर सारा जो कंट्रोल है मेल के ही हाथ में होता है। लेकिन फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि सारा कंट्रोल वुमेन के हाथ में है। इसका एक अलग शब्द निकलता है मैट्रियार्की। और बाराक ओबामा, सलमान रश्दी एक्सेट्रा जो भी फेमस ऑथर है या प्रेसिडेंट हैं, वो सब फेमिनिस्ट ही कहलाए जाते हैं। और औरत तो एक त्याग की मूर्ति होती है, पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है उसके लिए। तो और माँ बने बिना तो स्त्री अधूरी होती है। और अगर 5 लोग हैं खाने वाले और सिर्फ 4 लोगों का खाना है, तो स्त्री बोलती है कि मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लीजिए, मैंने खा लिया है। और हाथ से निकल जाएंगी लड़कियां अगर आप इन्हें ज्यादा पढ़ा दोगे। और ज्यादा हंसना जोर जोर से शोभा नहीं देता लड़कियों को, और रिग्रेसिव सोच दिखाई जाती है। और हमारा मास मीडिया भी इस चीज को बढ़ावा देता है। बहुत सी औरतें समाज में एक्सेप्टेंस पाने के लिए पैट्रियार्कल विचारों को अडॉप्ट कर लेती है। दर्शकों, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए इक्वल राइट्स अमेंडमेंट पास करने वाला था, लेकिन तब अमेरिकन लॉयर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, और इसके खिलाफ उठी थी और दूसरी औरतों को भी प्रेरित किया था कि फेमिनिज्म के खिलाफ खड़ी हो। और इतिहास रच रही हैं आजकल लड़कियां। कल्पना चावला ले लो, या इंदिरा गांधी ले लो, या निर्मला सीतारमन देख लो। औरतें देखिए चांद पर पहुंच रही हैं। और फालतू की चीजें हैं दोनों, ये आर्गुमेंट करना, दोनों ही होमोसेपिएंट है, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इक्वल राइट्स पाने के लिए इक्वल होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सिमिलर होना जरूरी है। और बच्चा पैदा होने वाला होता है तो मैटरनिटी लीव मिल जाती है, लेकिन उसके बदले इक्वल पे भी तो मिलना चाहिए, मिला जाना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन कैसा, जब समझदार आदमी और बेवकूफ आदमी में हम फर्क कर लेते, 2 पैरों पर चलने वाले आदमी और एक व्हील चेयर वाले आदमी पे हम फर्क, तो हम अलग आदमी तो नहीं कह सकते ना इसे। वैसे ही हम औरत और आदमी को भी अलग नहीं कह सकते, चाहे जेंडर अलग हो। भाई साहब, मेरी बात समझ रहे आप। और आदमी अगर कमाता ना हो ना, तो उसे जबरदस्त ताने सुनने पड़ते हैं कि लोगों के द्वारा कि देखिए इसकी गर्लफ्रेंड के बेसिस पे ये चल रहा है, नहीं तो ये तो पूरा खत्म हो जाता। और लंबी लड़कियां जो होती हैं वो छोटे मेल से शादी नहीं करती, लेकिन मेल जो है शादी कर लेता है छोटी फीमेल से। लंबे लड़के ही पसंद है लड़कियों को, ऐसे ऐसे बातें बनाई जाती हैं। और आदमी अगर ज्यादा पैसा नहीं कमाते औरत से, तो अरेंज मैरिज के लिए भी औरतें मना कर देती हैं। और हमारा समाज मजाक बनाता है कि देखो हाइट इसकी पत्नी से कम है, और पिछड़ी हुई पैट्रियार्कल सोच है ये। और आप कार में जा रहे हो और अपनी वाइफ के साथ, और आपकी गलती नहीं है लेकिन सामने वाली गलती है, और वो आपको गाली गलौज कर देता है, थप्पड़ मार देता है, तो आपको बेइज्जती महसूस होती है। दर्शकों, फिर आप भी उसे गाली देने लगते हो कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए वाइफ के सामने, और थप्पड़ मार देते हो उसको। और ये चीज भी एक बहुत खतरनाक मामला है, हमें सोच कर देखना चाहिए इस बारे में। और माफी मांग ली देख ले तूने तो, और ऐसे करके ईगो बढ़ा देते हैं समाज में लोग हमारी। और लोनलीनेस भी इसका बहुत बड़ा कारण है एक, और इसका सीधा संबंध है फेमिनिज्म से। आइए साबित करके दिखाता हूँ आपको। आदमी होकर रोता है, मेन डोंट क्राई, ऐसे प्रकार प्रकार के शब्द यूज करे जाते हैं। आदमी अपनी फीलिंग्स दबा कर रखता है, और समाज उसे एक्सेप्ट नहीं करता कि उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, दिल में चल रहा है क्या। इसलिए मेल में सुसाइड का जो है परसेंटेज वो फीमेल से ज्यादा है। और राजा राम मोहन रॉय भी एक फेमिनिस्ट थे, सती को बैन किया जिन्होंने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने विडो रीमैरिज को प्रमोट किया। और आदमी के खिलाफ नहीं है ये लोग,
लेकिन औरतों को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग कि औरत को मिल जाए इक्वल राइट्स। लेकिन औरतें किस तरह से इसे अपना वेपन बना रही हैं। और सावित्रीबाई फुले, उन्होंने तो लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला है अपनी दोस्त के साथ। और आजकल के मेल्स जो हैं वो फेमिनिज्म का मजाक उड़ाते हैं। इन फिल्म्स के जरिए लोग हमेशा एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्मों को क्रिटिसाइज करते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग और 4 मोर शॉट्स को कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन ये भी फिल्में फेमिनिज्म पे नहीं बनी हुई हैं, मैं आपको सच बता दूं। और अल्फा मेल क्रिटिसाइज करेगा कि भाई अच्छा हुआ कि तूने ले लिया उससे तलाक, और किसी पत्नी ने मारा होता भरी सभा में थप्पड़ अगर पति को। लेकिन यही उल्टा केस देख लीजिए, अगर औरत के साथ गलत हुआ है तो अल्फा मेल का मुंह बंद हो जाता है। और ये इक्वल राइट्स के लिए लाए गए थे लॉ, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। और कैसे आतंकवाद फैला रही हैं कुछ औरतें, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी औरतें, कुछ औरतें। और रोडीज का एक एपिसोड आपने देखा ही होगा, नेहा धूपिया का, एक बड़ा ही पॉपुलर मीम है इसमें कि इट्स हर चॉइस। देखिए वो क्रिटिसाइज किया जाता है उन्हें, लेकिन बाद में लेकिन औरत की साइड लेने के लिए इट्स हर चॉइस बोल दिया जाता है। लेकिन जब औरत के खिलाफ कुछ सपोर्ट निकल जाए आदमी के लिए तो वो नेहा धूपिया फिर चुप हो जाती है। ऐसे ही करके हमारा फेमिनिज्म का जो टॉपिक है, लोग इस चीज का मिस यूज कर रहे हैं और गलत तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और गलत तरीके से समझ रहे हैं। समाज में चेंज लाइए दर्शकों प्लीज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।